बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सत्ता की कुर्सी के लिए हर दल अपने अपने दांव खेल रहे हैं, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। अमित शाह बिहार आए हैं राजनीति का समीकरण सेट करने। सवाल यह है कि यह समीकरण किसके लिए है, बिहार की जनता के लिए या सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए? आज सब पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। सबसे पहले सुनिए आज नीतीश कुमार ने क्या कहा। अब हमारी सरकार तो आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे, होता था किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था। जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, तो हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। तो सुना आपने, नेता फिर से अपनी पुरानी चाल चलने में लग गए हैं। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की। लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार का भविष्य क्या है। नीतीश कुमार जो लोकसभा चुनाव में चुप थे, अब बजट सत्र के बाद अचानक जग गए हैं। भाषण पर भाषण दे रहे हैं और हर जगह जंगल राज की याद दिला रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, यह जंगल राज था जिसके साथ आपने 2022 में हाथ मिलाया था। आज जब एनडीए में वापस आ गए हैं तो वही पुराना राग अलाप रहे हैं। यह कैसी राजनीति है? यह बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है? आप खुद सोचिए। और आज के इस संस्करण के सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, और वह मुद्दा है अमित शाह का 2 दिनों के लिए बिहार आना। और इसका क्या कारण है, आज हम आपको बताएंगे कि अमित शाह क्यों बिहार आए हैं। जी हां, आपको भी पता है कि भाजपा हमेशा हिंदू वोट बैंक के सहारे सत्ता तक पहुंची है, लेकिन इस बार उसने मोदी किट के नाम पर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। इससे मुस्लिम समाज को कुछ राहत तो मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू वोटर नाराज हो गए। अब यह संकट भाजपा के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। जब भाजपा को एहसास हुआ कि उनके कोर वोटर नाराज हो सकते हैं, तो उन्होंने अमित शाह को मैदान में उतार दिया। शाह आए, भाषण दिए और वादों की झड़ी लगा दी। बिहार को वो बाढ़ मुक्त करेंगे। शाह ने कहा कि बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे, बंद चीनी मिल फिर से चालू होगी, युवाओं को रोजगार देंगे। इतना ही नहीं, और कई सारे लुभावने ऑफर दे दिया गया। लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है, ये वादे क्या नए हैं या वही पुराने घिसे पिटे जुमले जो हर चुनाव में दोहराए जाते हैं? नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए और फिर से जंगल राज की याद दिला रहे हैं। लेकिन यह वही नीतीश हैं जो कुछ महीने पहले तक उसी जंगल राज के साथ सत्ता में थे। क्या वह अवसरवाद नहीं था? क्या यह बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? अगर भाजपा बिहार के विकास को लेकर इतनी गंभीर थी, तो पिछले 10 साल में बिहार क्यों पिछड़ा रहा? जवाब दें नीतीश कुमार, जवाब दें अमित शाह। अगर बाढ़ और बेरोजगार के मुद्दे सच में सुलझाने थे, तो चुनाव से पहले ही क्यों नहीं किया गया? अभी क्यों किया जा रहा है? अगर आरजेडी का जंगल राज इतना बुरा था, तो नीतीश कुमार ने पहले उससे गठबंधन क्यों किया? बिहार की जनता को हर बार जाति और धर्म के नाम पर कब तक मूर्ख बनाया जाएगा? साथियों, इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य को तय करने का है। हमें नेताओं से वादों का हिसाब लेना होगा। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इन नेताओं से सवाल पूछूं। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि बिहार को सही रास्ते पर लाने के लिए
अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार सही है उसका चयन आप खुद करें। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर जमीनी हकीकत को जानने के लिए खबर फर्स्ट के परिवार से जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, आप लाइव सेशन में भी डिबेट में जुड़ सकते हैं।